अपने भाईचारे को लेके 7-8 जने हम वहाँ 3 बजे राइट चले गए। वहाँ जाने के बाद हमारे को पूरी धमकी भरी बात करी है, ऐसा माइंड पे मतलब बोझ बना लिया उसने, ऐसा टॉर्चर कराया है कि वो तो ठीक 9:58 पे वहाँ से निकल गया। तो सारा कुण अंदर जाऊंगा, 29 सेक्टर थाने में मैं मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। माँ बाप भी अंदर जाएंगे, लड़का भी अंदर जाएगा। अब बलात्कार का प्रण लगाऊंगा, प्लान करूंगा। उन्होंने बहुत सारी बातें पुलिस के सामने ही, पुलिस ने वो क्या नाम उसका सुसाइड नोट उसकी जेब में मिला है लड़के की। अच्छा, लिखा जा रहा है वो पहले? हाँ, उसमें 4 नाम लिख रखे हैं, लड़की की माँ का, लड़की का और लड़की का ताऊ संजय का और पुलिस वाला रमेश। उसके सारा ना माँ का करा धरा सारा कुछ था। वो लड़की को भी ऐसे ही उपलक्ष्य कर रही होगी, ऐसे झूठा एफिडेविट बनवा दिया होगा। पीछे भी लड़के ने कई महीने पहले घर पे 18 लाख रुपए की डिमांड रखी थी। अच्छा। वो कहने लगी है कि पहले तो मैंने इस लड़के को कहा था 1 करोड़ रुपए लाके मेरे हाथ पे रख, जब करूंगी मैं शादी। दूसरी बात, इनसे वो एफिडेविट ले ले। लड़की बार बार यही कहने लगी नहीं मैं नहीं आ सकती। अब मैंने बुलाया था तब क्यों नहीं आया? ये घर के घर उजड़ लग रहे, कई घर आ तो ताले लग गए इन सिस्टम में। तो बहुत बुरा मामला, बहुत बुरा, मतलब शब्दों में तो बयां भी नहीं करा जा सकता। यूं ला लो कि एक परिवार पूरा खत्म हो गया। मामा से जानेंगे भी क्यों ये घटना हुई। लड़के का मामा है। राम राम। राम राम। बहुत दुख की बात है, कैसे ये पूरा मामला होया? पूरा मामला मैडम हमने तो पता लगा था 18 तारीख को कि लड़के ने वैसे लव मैरिज कर रखी थी 2023। क्या नाम है लड़की का? सोमित हुड्डा। अच्छा। हाँ, 2023 से कर रखी थी? हाँ, 2023 से कर रखी थी। कैसे मिले लड़का लड़की? ये कुछ 1-2 क्लास साथ पढ़े। अच्छा, क्लासमेट थे। हाँ, हो जाता नेचुरल। हाँ। और गोत वोत तो नहीं मिला थे? कुछ नहीं मिला था। ये हुड्डा था, वो लड़की राठी थी। तो ठीक अपनी जाति में थी। हाँ, और अच्छा मन मिला रही थी लड़के के साथ। हमने बाद में अब वीडियो देखी है, सारी बात सामने आई है। अभी फोन में जो कुछ मिलेगा वो पुलिस कब्जे में है लड़के का। क्या बात हुई? लड़का कितना उम्र का था? लड़का 22 साल का था लड़का। और लड़की भी लगभग उसके आने की थी, उसकी क्लास में पढ़ी। क्लास में थी तो आने की थी। हाँ। तो 1 साल का करीब रही है साथ में। हाँ, देख लो 2023 में हुआ, उससे पहले भी इनकी बातचीत रही है। और 2023 में इन्होंने परिवार को पता था लव मैरिज का? नहीं, परिवार को नहीं पता था। बिल्कुल भी नहीं पता था ना। लड़का ने कभी बताने की वो करी? नहीं। तो आप मानो कहीं न कहीं यह भी एक बहुत बड़ी पॉइंट रहा है। अगर माँ बाप तो बता देता कि माँ बाप एक्सेप्ट कर लें, बीच में कुछ था इस तरह का हो सकता था? बिल्कुल था। लड़के ने 18 तारीख को हमारे को बताई। तो जब उनका पूरा प्रेशर बनने लगा लड़के के ऊपर, पूरा हरासमेंट हो गया, तब पूरा दुखी होके उसने घर बताई है कि हमने ऐसे ऐसे शादी कर रखी है, 2023 में करी थी। और अब मेरे को धमकी भरे फोन आने लग रहे हैं रात से। सुबह मेरे को, मैं भी यहीं रहता हूँ, मेरी बहन यहीं साथ में हमारे। तो मेरे पास गया, उसने सारी बात खोल के बताई। मैंने पूछा भाई मतलब शादी कैसे कर रखी है तुमने? कह रहे एफिडेविट के आधार पे कर रखी है। कोर्ट मैरिज कर लिया। हाँ, माँ कहाँ है? उसने मेरे को दिखाया, मैंने पढ़ा। तो फिर मखाब क्या करना है? तो कहने लगा मामा जी मेरे को बुला रहे हैं बार बार फोन करके कि भाई मतलब पहले तो ये कहने लगे अगर मैं घर वालों ने निकाल दी, मेरे को ले जा और अकेला आ जा। तो घर पे ही बुला रहे थे उनके। मैंने बोला भाई घर तो ऐसे नहीं जा कर दे किसी के। 1 साल से रहे कहाँ और ये दोनों? वो अपने घर रही है, अपने घर रहा। तो मतलब एक होने भी ना कोई जीवन बिताया, मिलते जुलते रहे हैं, ऐसे बाहर कहीं मिले हैं, देखो अपने नहीं देखा, बाहर कहीं मिलते जुलते रहे हैं, अच्छे उससे रहे हैं। तो लेकिन लड़के ने फिर बाद में हमारे को बताई है कि लड़की कह रही है कि आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे घर वालों का, कि इनकी सहमति से हम करेंगे वैवाहिक जीवन जीवन। हाँ, लड़की के पिताजी ने पता लग गया था। अच्छा। हाँ, वो जापान रहता है और उसने इनको आश्वासन भी दिया है दोनों बच्चों को कि भाई मैं जैसे आऊंगा 6 महीने में आ जाऊंगा, 4 महीने में आ जाऊंगा। इस तरह की बात करके इनको बोला फुसला के रखा है और मैं आधे तुम्हारी शादी करवा दूंगा, उसने बोला है। तो फिर दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये आई उसकी माँ ने एक्सेप्ट नहीं करी ये बात, या मतलब उनका एक रील बनाई हुई थी ये अपना पूरी फिल्म तैयार कर रखी थी उन्होंने। तो फिर जैसे उसको बुला रहे थे, अब मैंने बोला भाई ऐसे नहीं जा कर दे किसी घर, क्या पता क्या दिक्कत आ जाए। अगला के दिमाग में मैंने अपने 1-2 बड़े छोटों की सलाह ली
कह रहे भाई ऐसे नहीं जाया कर दे, ऐसा करो तुम उनको कोई किसी भी तरीके संपर्क करो और किसी तीसरी जगह मिलो। तो मैंने फोन करवाया, लड़के थे, मैं कहा भाई कहीं कोई आदमी हो उनके घर में, करे ताऊ है तो मैं कहा बात करवा दे। उन्होंने घर पे ही एक पुलिस वाला बुला के बिठा रखा था पहले से ही। अच्छा। हाँ, उन्होंने, वो उनका रिश्तेदार है, लड़की का मौसा है, तो वो कहने लगे 12 बजे से पहले पहले आ जाओ, नहीं वरना फिर ये चला जाएगा। तो मैंने फिर उसके ताऊ संजय से बात करी, तो मैंने कहा मखा भाई साहब, मखा भाईचारे के हिसाब से एक छोटी सी बात सुनो, कहीं भी तीसरी जगह है बैठ लो ना, मेरे को अपने घर बुलाओ ना आप आओ। ठीक बात है। तो देखो जाट का लड़का ये है, जाट की लड़की ये है, गोतनी मिल दे, अगर बन दी हो तो बात हम एक्सेप्ट भी करने को तैयार हैं, अगर आप मना करोगे तो हम मना भी कर देंगे। देखो मेरे भी 2 बेटी हैं, हम बाण भी हैं, आपकी इज्जत हमारी इज्जत, सामाजिक बात आपने कही। हाँ। उसके बाद फिर नई बात बनी, हम ना उन्होंने बुलाया ना हम गए ना वो खुद आए। तो ठीक 1 बजे फिर वो समालका थाना से फोन आया कि भाई आप कह रहे थे 10 मिनट मिलने की, तो आप एक बार मिल लो। मैं कहाँ मिलवाओगे, कह रहे थाने में आ जाओ। मखा थाने में तो मैं नहीं आऊंगा, मखा ना तो हमारा एरिया लगता ना हमारी मखा कोई वो है, थाने का तो कोई मैटर ही नहीं बनता, भाईचारे के हिसाब से बुलाना है तो आप कहीं तीसरी जगह बुलाओ। करे नहीं, मेरे कहने से आ जाए एक बार प्लीज, ऐसे करके उन्होंने मेरे को वहाँ बुला लिया। मैं पूरी धमकी भरी बात करी है। तो रमेश है सब इंस्पेक्टर। अच्छा, ये क्या लगता है इनका? ये उस लड़की का मौसा है। पहले नहीं बताया उसने, ऑन ड्यूटी थे उस टाइम? हाँ ऑन ड्यूटी था वो, पहले हमारे को नहीं बताया, मैं रिश्तेदार है उनका, लेकिन उसकी मिसिज का भी हमारे लड़के के पास फोन आया था, कह रहे वो मेरे घर वाला पुलिस में है और वो वहीं बैठा है, बेटा तू चला जा। उसने उन्हें भी भेजने की कोशिश करी है, लेकिन वो हमने आज जाने नहीं दिया, ऐसे नहीं जाया करते भाई। तो फिर लड़का कहने लगा ठीक है मामा जी, जैसे वो चाहते हो ऐसे कर लो, मैं आपकी गर्दन नीचे नहीं होने दूंगा। अगर उन्होंने उस अपने घर वाले प्यारे लगे हैं, इज्जत प्यारी लगे, तो मैंने भी प्यारी लगे है। तो हम थाने में जाके, मेरे साथ और मेरा भाईचारा था, उन्होंने मेरे को पूरे कानून भरी बात करी है, पूरी पुलिसगिरी दिखाई है। करे भाई देखो, अगर कोई एक्टर थाने में, मैं मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, माँ बाप भी अंदर जाएंगे, लड़का भी अंदर जाएगा, अब बलात्कार का प्रण लगाऊंगा, प्लान करूंगा। उन्होंने बहुत सारी बातें। आपका था एफिडेविट? हाँ वो हमारे पास था। तो आपने दिखा दिया? मैंने बाद में दिखाया, जैसे उन्होंने पूरी मतलब हमारे को पुलिसगिरी करी। हाँ, पूरी सुनने के बाद मैंने उनको एफिडेविट दिखा दिया। वो दिखाने के बाद फिर उसने फोन करके उनको, उसकी माँ को फोन करा, तो कह रहा है इसके पेरेंट्स सारे हैं लड़के के और उसका भाईचारा भी है, सारे सियाने आदमी हैं, तो लड़की को फोन दे दे और स्पीकर ऑन है। तो पहले ने बोली पहले मेरे से बात कर ले, लड़की तो मैं बाद में करा दूंगी। 1 करोड़ रुपये लाके मेरे हाथ पे रख, जब करूंगी मैं शादी। दूसरी बात, इनसे वो एफिडेविट ले ले। 1 करोड़ रुपये के अंदर हो? कह रही मैंने लड़के को बोला था कि मैंने इसको 5 साल का समय दिया था और 1.5 साल तो बीत गया और अभी 3.5 साल और है। उनमें 1 करोड़ रुपये कमा के मेरे हाथ पे ला कर रखे तो मैं शादी करूँ, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। अच्छा। ऐसे रिकॉर्डिंग में उन्होंने फोन पे बोला है, उस चीज की रिकॉर्डिंग रमेश इंस्पेक्टर के पास है। आपने रिकॉर्ड नहीं किया? वो उन्होंने रिकॉर्डिंग कर रखा, हमने तो पता ही नहीं था मतलब कि भाई ये क्यों बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है। उसने बाकायदा वहाँ थाने में रिकॉर्डिंग सुनाई है। अच्छा। हाँ। तो फिर ये लड़का तो बात की, फिर लड़का के मन में क्या है जब आपसे? लड़के के मन में लड़की की क्या राय थी? लड़की की राय थी, लड़की से बात करी फिर उसने, रमेश ने, कि लड़की से मेरी बात करा दो। लड़की बार बार यही कहने लगी नहीं मैं नहीं आ सकती, अब मैंने बुलाया था तब क्यों नहीं आया ये। 4-5 बार उन्होंने ऐसा बोला उन्होंने, लेकिन वो पहले से ही धमका रखी थी कि मैं फोन करूंगा, तूने ऐसे ऐसे बात कहनी है। और वो उसके ऊपर गलत एलिगेशन लगाने को मतलब तैयार थे लड़के पे। तो वो लड़की ने फिर उस टाइम मना कर दी और पैसे की बार बार ये उसकी माँ धमकी देती रही। वो कहने लगे भाई फिर तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा कि भाई जैसा लड़की वाले चाहते हैं हम ऐसा ही कर देंगे, अगर वो भेजना चाहते हैं हम एक्सेप्ट भी कर लेंगे। कोई भी मंदिर में अपना माला डलवा के हम ले सकते तो हम अपना चलो कोई बात नहीं, दूर रख देंगे इन्हें। तो उसने फिर मना कर दी, इतने 7 गुण मिल के फिर दोबारा मना कर दी इससे।
मना करने के बाद मेरे को रमेश इंस्पेक्टर ने बोला कि भाई चल ठीक है राजेंद्र, तू इनकी लिखो वो एफिडेविट दे दे इनका। मैं कैसे नहीं दूंगा भाई साहब, मैं कोर्ट में लिखवा के दूंगा। मंगलवार का समय रख दिया। मंगलवार के दिन मैं और मेरा साथी भाई है महेंद्र शर्मा, हम दोनों जने वहाँ जाके, वो लड़का भी मैंने बुला लिया, वाइन शॉप पर काम कर रहा था वो, मैंने वहाँ बुला लिया और वो भी 4-5 जने आगे थे। मैंने लिखवा के उनको दे दिया। देने के बाद लड़का फिर अपना काम पे चला गया, ठीक ठाक अपना काम करता रहा। उसी दिन की बात? हाँ उसी दिन की बात है। मेरे को पूरा विश्वास दिलाया लड़के ने कि चलो कोई बात नहीं, उसने इतने दिन साथ रह के या साथ निभा के मेरा मना कर दी तो मैं भी अपने घर वाले की इज्जत देखूंगा, तो कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद उनके क्या फोन आया है क्या ना आया है। आपने 3-4 बजे छोड़ दिया? हाँ 4 बजे तक हम साथ थे उसका। 4 तक थे? हाँ, अगर मैंने ऐसे पता होता इसके मतलब कोई मन में कोई ऐसी बात है या कोई लग रही होती, मैं उसको घर ले आता, मैं जाने नहीं हाल के देता। वर्षों में ये केसेस बहुत बड़े हैं भाई, आपस में बच्चे शादी कर ले, चाहे अरेंज मैरिज भी हो, सास का बीच में इंटरफेयर या साला का, इसमें किस तरह देखो समाज ने किस तरह भूमिका निभावी? मैडम क्या भूमिका निभाओगी, वो तो है ना का करा दरा सारा कुछ था। वो लड़की को भी ऐसे ही फ्लेक्स कर रही होगी, ऐसे झूठा एफिडेविट बनवा दिया होगा। पीछे भी लड़के ने कई महीने पहले घर पे 18 लाख रुपए की डिमांड रखी थी। अच्छा। हाँ, कह रहा मम्मी तीनों बाण की शादी कर दी और मैं छोटा हूँ, अगर मैं तेरे पे थोड़े पैसे मांगू तो दे देगी तू? बोले हाँ बेटा दे दूंगी, कोई बात नहीं, बता। बोला 17-18 लाख रुपए की जरूरत पड़ सके। वो लड़की बाहर जाने का वीजा लगवाने लग रही थी, तो उसने कहा कोई मतलब अगर और कोई मांगे तो फिर बोले मेरा बेटा मांगेगा और मेरा बेटा कहोगा तो मैं दे दूंगी। इस टाइप की बातें सामने आई थी। पैसे दिए नहीं ना? पैसे फिर उसके बाद वो पैसे नहीं दिए हमने। उसने जो उसकी माँ ने डिमांड रखी थी एक बार तो 30,000 लड़का ने बैंक उसमें पार्क में दे के आया था। अच्छा। हमारा दूसरा लड़का था साथ में, दोनों जने जाके 30,000 कैश दे के आए। फिर हमारे बेटे ऊपर 2.5 लाख रुपए हमारे बेटे ऊपर मांगे उसने, उसकी माँ ने। 1 लाख रुपए लड़के ने मेरे पर मांगे कि मेरे वो दोस्त है उसकी मम्मी वो ब्यूटी पार्लर करा है, लाख रुपए चाहिए हैं। मैंने कहा बेटा अगर तू लाख रुपए ले जाके दे देगा तो, और उसने मना कर दी तो क्या करेगा तू? मेरे सामने लिया दे दूंगा। फिर लड़के ने कहाँ से ले आके दिए ना दिए, देखो वो तो जाने वाला ने पता या उसने पता। ये समाज में चल रहा है ऐसे पैसे लेना न्यू, मतलब पहला तो यूं कहेगा देख बेटी घर का पानी भी न पीवा, आज समाज कहाँ जा रहा है? ये सारा अब सारा करप्ट हो रहा है मैम, बिल्कुल मतलब ऐसा समाज गंदा कर दिया है। ईव के गिरफ्तारी किसी की हुई, लड़का ने किसी का नाम लिख के आया, आप वैसे कह रहे हो? लड़के का पुलिस ने जैसे उसका लड़के का सामान देखा, बैग था उसमें, एक पजामा टी शर्ट थी, फोन था, उसका पर्स था। चेकिंग तलाशी करी पुलिस ने, वो पर्स में पुलिस के सामने ही पुलिस ने वो सुसाइड नोट उसकी जेब में मिला है लड़के की। अच्छा, लिखा जा रहा है वो पहले? हाँ, उसमें 4 नाम लिख रखे हैं, लड़की की माँ का, लड़की का और लड़की का ताऊ संजय का और पुलिस वाला रमेश। आपने FIR लिखवाई? हमने FIR लिखवा दी है। कहाँ तक एक्शन पहुंचे? अभी मैम एक्शन हमारे सामने कोई ऐसा मतलब कोई बात आई नहीं है कि मतलब भाई कोई एक्शन हुआ हो। इतना नाम लिखा रखे अपने FIR? हाँ। तो फिर उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ? उसके बावजूद देखेंगे, अभी है तो हमारे लड़के की 13वीं भी नहीं हुई है, कल की 13वीं है, उसके बाद जाके पूछेंगे। हमने पूरा भरोसा है पुलिस प्रशासन पे, SP साहब पे, तो मतलब हमारे को न्याय दिलवाएंगे। देख सो भाई ये हालात हो रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो मैं मानू बच्चे की इतने बड़े स्टेप उठा ले बिना बताए, क्योंकि देखो पहला शुरुआत में अगर माँ बाप ने पता चला तो जरूर कुछ न कुछ समाधान निकले इन बातों का। बिल्कुल। बच्चे मतलब ये डिसीजन ले ले हैं, पता नहीं उनका अंजाम क्यों है, और फिर अंजाम जो बच्चे नहीं बल्कि परिवार भुगता है। लड़की वालों ने पता था इन सारी बातों का। अच्छा। हाँ, हमने पता लग गया, जैसे 18 तारीख को लड़के ने सारी बात बताई, 18 को, 19 को, 20 को, तीनों दिन मैं उसके साथ साथ रहा हूँ। पूरी मेरी उसके ऊपर नजर रही है। माँ लड़का कभी कोई गलत भाषा ना कर ले, कोई गलत ना सोच ले। कोई एक लड़के हमारे पे बिल्कुल दिमाग में पहले वो बात उल्टी ज्यादा जल्दी जाव है कि भाई मैं कोई बात उल्टी ना सोच ले। 3 दिन मैं बिल्कुल टच में रहा हूँ उसके। उससे पहले जो बताया, जब उसने ब्यूटी पार्लर खोला लड़की की माँ ने, उसने पंडित जी से इनके गुण दिखवाए हैं शादी के, जैसे मतलब शादी उगड़वा कराए, कुंडली मिलवाई लड़की की खुद माँ ने।
तो अब इसका मतलब तो साफ साफ नजर आता है भाई लड़की के परिवार ने सबने पता था, हमारे को पता नहीं है। जब हमारे को पता नहीं है तो क्यों हमारे लड़के के बार बार गुण दिखवाना, बार बार वो करवाना पंडित जी से। अगर दिखवाए हैं तो फिर हमारे से बात कर लेंदे और हम मान लेंदे इस बात ने, एक्सेप्ट कर दे लड़के को। तो आज लड़के की जान नहीं जाती अगर वो ऐसा करता। भाई जान या लड़का की नहीं गई, 3 बाने माँ बाप सबके, मतलब ये ले लो सबे कुछ बूढ़े पिताजी हैं, बातचीत कराएं भाई। और आपकी क्या राय इनके शाम है? अगर इस बात में सच्चाई है तो भाई क्या होना चाहिए? क्योंकि देख सो भाई हर तीसरा दिन ये केस आ रहे हैं भाई, मतलब आपस में रिलेशन में है या अरेंज मैरिज भी हो रही है, उसके बावजूद दूसरी फैमिली का इतना इंटरफेयर हो जाए कि प्रेशर में बच्चा ने जान देनी पड़े। कई बार जो है मेल भी दे, कई बार जो है फीमेल भी दे है। तो क्यों कर यू चल लगा समाज को कर चल। लड़के पिताजी हैं और गिरफ्तारी अभी कुछ हो नहीं रही है। अंकल जी कहूँ मेरे पास शब्द नहीं है, क्या कहना चाहोगे आप? अब क्या कहना चाहोगे जी, इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे को भी किसको पता चला जी ऐसे ऐसे हो गया है। रात को पता चला भाई थोड़ी बहुत चोट लगी है उसके। मेरे को कोई जो मेरे साथ वाले गए वहाँ, हमारे को बताया नहीं। इन्हें सोचा भाई कोई ज्यादा, हाँ एक ही लड़का था जी। अच्छा भाई थोड़ी बहुत चोट लग रही है आ जाएगा। भाई इन्हें सोचा भाई कैसा स्वभाव था लड़के का? स्वभाव तो अच्छा स्वभाव था जी। था, नशे वसे तो नहीं करा? नहीं, किसी चीज का कोई नशा नहीं करा था जी। कोई किसी तरह का भी, कहीं भी कॉलोनी में शहर में कहीं भी पता कर लो, कोई 1 करोड़ वाली बात तो जरूरी 1 करोड़ रुपये लेकर करेगी के? हाँ 1 करोड़ रुपये उसने उससे मांगे और प्रेशर उसके ऊपर ज्यादा डलिया हुआ था। हमारे को इस बात का पता नहीं चला। अच्छा हाँ उसने ये सजा की मांग करो। हाँ उसने जो सजा सरकार देवे, अच्छी सजा देवे उनको। जो हमारा तो कुछ छोड़ा नहीं उनने, उनके भी साथ न्याय होना चाहिए बढ़िया। जो भी उनने भाई पिता जो है बोलने की हालत में भी नहीं, ज्यादा हम भी नहीं पूछेंगे। बाकी देखो ये पीछे की डिमांड 1 करोड़ 2 करोड़, ये मतलब 10 लाख 15 लाख 30,000 20,000 स्त्रियां पीछे यूं मांगना। क्या स्त्रियां काम चल जाएगा? क्या न्यू घर बस जाएंगे? अपना घर बसाओगे या बेटी का बसेगा? तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कहीं न कहीं। ये एक परिवार की नहीं है, हर उन घर की बात है जिसमें इस तरह की बातें हुए हैं और परिवारों को टूटते हुए, घरों को नाश होते हुए देर नहीं लगती। इस केस में केस सजा होनी चाहिए। अगर दोषी पाए जाते हैं उचित कार्रवाई जहां तक होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जय हिंद, जय हरियाणा।